मैं सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम करता हूं और आज हमारे नामांकन में जनता जनार्दन का जो आगमन हुआ, जो मुझे आशीर्वाद प्रदान हुआ, जो आज मैंने भीड़ देखा, मैं आश्चर्यचकित हूं और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं अपने जनता जनार्दन को, अपने युवा भाइयों को, युवा साथियों को, युवा बहनों को, माताओं को, चाची को, चाचा को, अभिभावक को, सबको दिल से नमन करता हूं, दिल से प्रणाम करता हूं। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना भीड़ होगा। भीड़ के चलते मुझे 4 घंटा लग गया नॉमिनेशन में। मैंने 4 घंटा बाद नॉमिनेशन हुआ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी सिवान की जनता से। ऐसे ही मुझे एक बार 25 मई को आप जीवन यादव बन के, युवा भाई, अभिभावक बन के, मेरे गार्जियन स्वरूप जो गार्जियन तुल्य हैं, वो मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और 4 जून को मुझे आशीर्वाद दे कि मैं चुनाव जीतूं और दिल्ली जाके आपके लिए, सिवान के आवाम के लिए, सिवान की जनता के लिए, सिवान के युवा भाइयों बहनों के लिए जाके दिल्ली के लोकसभा में गरज के जो मैंने संकल्प लिया है उसे पूरा करूं और जो संकल्प पूरा करूं वो आशीर्वाद आपका रहेगा, वो भागीदारी आपकी रहेगी। ये चुनाव जीवन यादव नहीं, सिवान की समस्त जनता लड़ रही है। कितने सेट में नामांकन हुआ आपका? 2 सेट में मैंने नामांकन किया है। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार सिवान लोकसभा चुनाव में? मुद्दाएं तो इतनी हैं, लेकिन गिनाने के लिए तो बहुत सारी मुद्दाएं हैं, लेकिन कुछ मैंने जब लिया है। 8 निश्चय योजना, पहले मेरा 7 था, लेकिन अब 1 बढ़ गया। तो जब कुछ अच्छा आएगा मैं उसको बढ़ाते जाऊंगा। जो 8वां योजना है, सिवान माझी से रघुनाथपुर होते हुए, दरौली होते हुए, सुहागरा होते लार तक रेलवे लाइन का स्थापन कराना, जो पहले से पास हो चुका है, सिर्फ कमीशन के चलते रोक दिया गया था, उसको बनवाना, ये मेरा परम लक्ष्य रहेगा। आप अपनी लड़ाई किस तरह देखते हैं? आप अपनी लड़ाई किस तरह देख रहे हैं? आज की भीड़ देख के आपको तो पता चल ही गया होगा, सिवान की जनता को भी पता सिवान के नेताओं को भी पता चल गया कि सिवान की जनता किसे चाहती है, किसे पसंद करती है, किसे आशीर्वाद देती है। वो 25 मई को भीड़ आई थी, वोट में तब्दील होगी। वो वोट ही था, भीड़ नहीं था। युवा भाई थे, अभिभावक थे, देख रहे हैं युवाओं का हुजूम, सेल्फी लेने का होड़। आज मुझे नॉमिनेशन खेसारी लाल यादव आए थे आपके। देखिए जब किसी नेता के नामांकन में कोई बड़ा नेता आता है तो क्या लगता है कि जीवन यादव के नामांकन में खेसारी जी आ गए तो क्या? अगर मान लीजिए कि किसी के नामांकन में बड़े नेता आता है तो वो भी भीड़ बना ले। भीड़ तो प्रेम का होता है ना, वो भीड़ थोड़ी थी। वो आशीर्वाद देने जनता जनार्दन आए थे, हमारे युवा भाई बहन आए थे, भीड़ नहीं था। वो बोले कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, जीवन यादव केवल फेस है। ये सत्य बात है। खेसारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, सिवान के हर एक युवा भाई चुनाव लड़ रहा है। जितने भी युवा है, भाई बहन, सिवान की समस्त जनता चुनाव लड़ रही है। क्योंकि जीवन यादव एक अदना सा बच्चा है, इसकी क्या हैसियत है कि समुद्र में कूद जाए? मैं तो शुरू से कहता हूँ कि बहुत बड़ा समुद्र है लोकसभा, मेरी औकात नहीं है, लेकिन जनता का स्नेह और प्यार आशीर्वाद मिला है तो मैं चुनाव में आज नॉमिनेशन किया हूँ। अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो जनता के भरोसे लड़ रहा हूँ, जनता के बदौलत, जनता के राय से लड़ रहा हूँ। जीवन यादव जनता के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है, सिंबल नहीं सोच के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। और सिर्फ एक कारण है चुनाव लड़ने का कि सेवक और साहेब में जनता किसको चुनती है, साहेब को चुनती है कि सेवक को चुनती है, ये 25 मई तय करेगा। क्या लग रहा है? कमुआ बोला था, दिखाई देता, कमुआ बोला था, लौकता, कमुआ जोर पर लौकता। नगर परिषद के गोरखपुर की तरह सिमिलर बनाए हैं, वो कमुआ गोरखपुर वाला सिवान के हर कोना कोना तक लौकता। भतीजा भारी पड़ गई। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, किसी पे कमेंट नहीं करेंगे। हम इतना जानते हैं कि हम काम पे वोट मांग रहे हैं, लोग जाति पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन जनता का एक सवाल होता है कि नेता लोग वादा करते हैं लेकिन वादे पे खड़े नहीं उतरते हैं। हमने तो बिना पद पर रहे इतना किया है कि नेता वाला 15 साल पद पर रह के लोग नहीं करेगा। मैं तो कौन सा वादा पूरा करने की बात करते हैं? 2 सिंबल है, 2 पार्टियां हैं और आपने इस बार सिवान में कोई सिंबल नहीं, कोई दल नहीं, कोई निर्दल नहीं, सब जनता मालिक है। जिसको जनता चाहेगी उसी को जिताएगी। 25 मई को जनता तय करेगी। हिंदू कार्ड नहीं ना चल रहे हैं, मन से जय श्री राम, हर हर महादेव। नहीं, वो तो मैं सनातनी हूँ तो ये बात जरूर कहूंगा कि मैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। सनातन धर्म को जो मानता होगा, मैं टीका लगाता हूँ इसलिए कि सनातनी हूँ। आज चुनाव है ना, टीका तो मैं कई वर्षों से विगत लगा रहा हूं। अगर देखा जाए तो अवध बिहारी चौधरी जी का प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव आए थे। मेरे प्रचार में खेसारी लाल जी आए हैं। लेकिन यादव पार्टी देखा जाता है कि आरजेडी पार्टी सबसे मजबूत है, बिहार पार्टी।
अब ये तो जनता तय करेगी ना कि सिवान में कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। हम तो इतना ही जानते हैं कि मेरे प्रचार में गोलू राजा आए थे, खेसारी लाल आए थे, वो धनंजय शर्मा जी आए थे, हमारी सिवान की समझ जनता आई थी, हमारे मित्रगण आए थे, हमारे बंधु आए थे। जो जहां से सुना है कि मेरा नॉमिनेशन है, मैंने बताया है, मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट किया है, सब लोग आए थे, सबका आशीर्वाद मिला। जनता को मैं दिल से फिर से धन्यवाद दूंगा कि जो आज दम कम दिखाए 25 मई को दिखाइए। मैंने कहा ना कि वो प्रेम में आए थे, वोट पोलराइज कराने नहीं आए थे। और न मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कौन चुनाव लड़ रहा है? ना खेसारी लाल जी लड़ रहे हैं, ना जीवन यादव लड़ रहा है। ये चुनाव तो जीवन यादव नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव सिवान की जनता लड़ रही है। सिवान की जनता अपने हक के लिए लड़ रही है। 25 मई को जनता अपनी लड़ाई लड़के एक ऐसे आदमी को दिल्ली भेजने का काम करे जो उसके बीच का होगा, उसकी सुनता होगा, उसके दुख सुख में खड़ा रहता होगा, कुछ ऐसा करके आया होगा जो दिखता होगा। सिंबल और सोच लिखा था पोस्टर पे, सिंबल और सोच, सोच माने जनता, सिंबल माने पार्टी। अब जनता भगवान है कि पार्टी भगवान है, ये 25 मई को तय होना है। जनता से अपील कर दीजिए कि 25 तारीख को वोट कहाँ देगी। जनता को मालूम है कि 25 मई को वोट कहाँ देना है। मुझे अपील करना है तो मैं हमेशा करते रहूंगा, जब तक चुनाव नहीं बीतता तब तक अपील करूंगा कि सिर्फ एक बार आदित्यनाथ योगी अगर गोरखपुर को डेवलप कर सकते हैं तो ये छोटा योगी सिवान को भी डेवलप करेगा। एक मौका, एक आशीर्वाद। नगर परिषद में मैंने वादा किया था, संकल्प लिया था, जो मैंने पूरा करके दिखाया है। अगर मुझे एक मौका मिलता है तो सेकंड आदित्यनाथ योगी बन के सिवान को दिखाऊंगा। सर, एक कड़वा सवाल है कि आप निर्दलीय अगर जीत जाते हैं जीवन यादव जी, तो एनडीए में जाएंगे कि इंडिया? जिसकी सरकार बनेगी उसमें जाऊंगा, क्योंकि मुझे सिवान का सर्वांगीण विकास करना है। पार्टी आपका चाहता है? मेरा वही पार्टी चाहता है, जिसकी सरकार बनेगी मैं उसमें जाऊंगा। योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं, क्या गोरखपुर से आशीर्वाद लेकर आए क्या? आदित्यनाथ योगी जी का तो आशीर्वाद हम पे गोरखपुर में थे तभी से मिला है। वहाँ कारोबार था तो बिना आशीर्वाद मिला तभी तो कारोबार था। तो आदित्यनाथ योगी जी का काम मुझे पसंद है। समर्थन है उनका? नहीं, योगी जी आएंगे सिवान में, आएंगे तो आपके विरोध में वोट, अच्छी बात है, विरोध में वोट मांगेंगे। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, योगी जी मेरे लिए वोट मांगने नहीं आएंगे। मैं योगी जी को एग्जाम्पल मानता हूँ। उन्होंने गोरखपुर में जो काम किया है उसकी तरह काम करने की बात करता हूँ, उनकी तरह फैसला लेना चाहता हूँ ऑन द स्पॉट। इसके लिए चुनाव लड़ा हूँ, MP बनकर मैं ये करूंगा। बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? जीवन यादव योगी भक्त, मैं काम का भक्त हूँ, योगी जी के आइडल मानता हूँ इसलिए कि योगी जी का काम मुझे पसंद है। बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? बिहार की राजनीति में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। इसमें जनता सुधार लानी चाहिए, जनता के द्वारा सुधार आना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही जनता ठगी जाएगी। सिंबल वाले जो है चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, युवाओं का चुनाव में बहुत भूमिका होता है। लेकिन जब बात टिकट की आती है, जब बात नेता बनने की आती है, तो युवाओं को दरकिनार क्यों किया जाता है? और रुकिए, अभी आपने बोला विधानसभा या लोकसभा, नहीं बोलिए। देश का हर चुनाव देश का सरकार युवा तय करते हैं। किसकी सरकार बनेगी युवा बनाते हैं, युवा ही गिराते हैं। युवा को टिकट देने की बारी आती है तो लोग कहते हैं कि नया है, अभी बच्चा है, तो बच्चा ही सच्चा होता है। और जब सच्चा आएगा ना तो बाकी सब कच्चे पड़ जाएंगे। सर, सिंबल वाले जो है एमपी का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं। वही तो बात है। सिवान का अगर सिंबल और सोच में सिंबल की जीत होती है तो सिवान के लिए हम तो नहीं कुछ कहेंगे, सिवान की जनता जानती है कि सिवान के लिए क्या होगा। लेकिन अगर सोच की जीत होती है तो जनता की जीत होगी और सिवान का सर्वांगीण विकास। लाल यादव आरजेडी के स्टार प्रचारक है, लेकिन जीवन यादव के साथ क्यों दिखे? ऐसा आपने क्या गुण खिला दिया था? उन्होंने मेरा काम देखा, मैंने इतना काम किया है, उनको भी लगा कि नहीं भाई ये बंदे में दम है, इसका साथ देना चाहिए। दोस्त हैं तो दोस्ती का फर्क निभाए। उन्होंने सब शूटिंग छोड़ के आया और मुझे आशीर्वाद दिया कि सिवान का सर्वांगीण विकास करूं। जदयू प्रत्याशी बोल रहे हैं कि जीतने के बाद जो है